वो राशिद भाई ने बात की थी, पाकिस्तान का कोई बड़ा नाम रिटायरमेंट लेने वाला है। किसी ने कहा फ़खर ज़मान, किसी ने कहा बाबर आज़म। तो फ़खर ज़मान की तो स्टेटमेंट आ गई है, वो तो महीने बाद वापस आ रहा है, तो वो तो नहीं जा रहा कहीं। फिर बाबर ही होगा, बाबर भी कहीं नहीं जा रहा। पहले फ़खर ज़मान की स्टेटमेंट सुन लो। फ़खर ज़मान ये कहता है, भाई साहब जब मैं गेंद के पीछे भागा ना और जब मैंने गेंद चुकी और मुझे दर्द हुआ, मुझे उसी टाइम इमीडिएटली रियलाइज़ हो गया था कि मेरी चैम्पियंस ट्रॉफी बढ़ गई है, मैं आउट हूँ। क्योंकि फ़खर ज़मान ने उस टाइम कहा था कि मुझे तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं जब सांस ले रहा था तो तब मुझे बड़ी शदीद किस्म की पेन हो रही थी। ये जो भी रिसेंटली फ़खर ज़मान को चैम्पियंस ट्रॉफी में इंजरी हुई है न्यूजीलैंड वाले मैच में, उसमें आपने देखा ही था। तो ये साइड के मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि मेरी चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं इंडिया के अगेंस्ट ओपन करता तो शायद चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती, क्योंकि आप एक बड़ा टारगेट जो है चेज़ करने के थे हिसाब किताब में, मतलब आपने बनाना ही था ना बड़ा टारगेट। आप पहले बना रहे हो या आप चेज़ कर रहे हो, तो आप ये सेड कि आपके पहले 10 ओवर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं में मेक और ब्रेक होता है। वो जो आपका पहला पावर प्ले होता है, और देयर इज़ नो डाउट कि आप पहला पावर प्ले जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है। दो के टीम्स उसके बाद अगर उसमें ना भी कर सकें, मिसाल के तौर के पर अफ़गानिस्तान ने 39 रन किए थे पावर प्ले में अगेंस्ट इंग्लैंड, उनकी 3 विकेटें भी गिरी हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद जो मिडिल ओवर्स थे उनमें कैपिटलाइज़ किया था। तो ई साइड के पहले 10 ओवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, देयर इज़ नो डाउट। ई साइड की अनफॉर्चुनेट है कि मैं नहीं कर सका। मैंने अपनी तरफ से न्यूजीलैंड वाले मैच में ट्राई की, बट नहीं हो सका। ई साइड के मैं इवन अंपायर के पास भी गया था कि वही अंपायर ओपनर शोपनर जाने के चक्कर में, आपको पता है ना फ़खर ज़मान 2-2.5 घंटे बाहर रहा था, तो ये ओपनर नहीं आ सका था। नंबर 4 के ऊपर आए थे, क्योंकि 20-25 मिनट का इनको गैप था, जो 20-25 मिनट के गैप के बाद ही ये आ सकते थे जब पाकिस्तान टीम की बैटिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये इस वजह से चौथे नंबर पर आए थे और कुछ खास कर नहीं सके थे। और अंपायर ने भी यही कहा था कि भाई साहब देर आर रूल्स। अंपायर ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी फ़खर ज़मान को और बताया कि भाई साहब देर आर रूल्स। बाकी वो कह रहा है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि भाईजान आप 3 वीक्स 3 हफ्तों बाद अपनी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, और उसने कहा कि मैं महीने बाद इंशाल्लाह मैं टीम में वापस हूँगा। तो इस हिसाब से ये फरवरी है ना, तो महीना एक आप लगा लें, तो ये न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसमें तो नहीं होंगे। फिर इसका मतलब है फ़खर ज़मान आपको पीएसएल में फ़खर ज़मान नज़र आ जाएंगे। तो फ़खर ज़मान तो इसका मतलब है रिटायरमेंट कोई नहीं ले रहे। बाबर आज़म की जहाँ तक बात थी कि बाबर आज़म आकिब जावेद से खुश नहीं है, आकिब जावेद ने बाबर आज़म को ठुड्डा मार कर ओपनर भेज दिया, बाबर आज़म आकिब जावेद की वजह से ट्रेनिंग सेशंस नहीं ले रहे थे, बाबर आज़म ये बाबर आज़म वो, मतलब बाबर आज़म विधवा माँ हो गई और बाबर आज़म की बॉलीवुड की फ़िल्म में अमरीश पुरी आकिब जावेद हो गया। दोनों छोड़ दो, हाँ आकिब जावेद भी छोड़ दे, बाबर आज़म भी छोड़ दे फ़िलहाल। वो मुझे लोग पूछ रहे हैं कि आप बाबर आज़म को क्यों कह रहे हैं कि वो छोड़ दे। वो इस वजह से छोड़ दे फ़िलहाल कि बाबर आज़म के अपने लिए बहुत अच्छा है कि वो भी फ़िलहाल क्रिकेट से साइड मार ले, और उसके फैंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों एंटिटीज़ इस टाइम के ऊपर बहुत जलील हो रही हैं। अब बहुत ज़्यादा यार, सीरियसली स्पीकिंग। अब मर्ज़ी है, या तो साइड मार लो, थोड़ी बहुत इज़्ज़त बचा लो, थोड़ा फर्स्ट क्लास में जाओ, अपनी जिसे कहते हैं बाबर आज़म अपनी जो बैटिंग टेक्निक है उसके ऊपर करे काम, जो फॉल्ट्स हैं उसके टेक्निकल उनको दूर करे, किसी जाए फॉरेन कोच के पास। पैसा थोड़ा तो नहीं है, ऑडी खरीद सकता है तो फॉरेन कोच के पास नहीं जा सकता। जाए, जाकर उनसे बात करें कि मेरा टेक्निकल फ्लॉ दूर करें, मैं स्पिनर्स के अगेंस्ट जो फंसता हूँ। विराट कोहली के पास स्वीप शॉट नहीं है, बाबर आजम के पास भी स्वीप शॉट नहीं है। विराट कोहली कितना स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता है और बाबर कितना फंसता है। विराट कोहली अब ढलता सूरज जो है वो अब फंस रहा है थोड़ा स्पिनर्स के अगेंस्ट, अपनी पीक पर तो नहीं था। और बाबर आजम तो 30 साल का है यार, ये तो वो एज होती है जिसमें बैट्समैन पक्का हो जाता है। 10 साल में बाबर आजम यार मैच विनर नहीं हमारा जनरल बन सका। हर दफ़ा कोई ना कोई एज दे देते हैं, हर दफ़ा कोई ना कोई एज दे देते हैं। कितना एज दें यार, मेरा तो पहले भी कोई फेवरेट नहीं था, जो साफ सी बात है। मैं ये कहता था सारे इसकी मार रहे हैं, चलो मैं रहने देता हूँ। मेरा तो ये सिंपल सा खाता था बाबर आजम से रिलेटेड। लेकिन अब बस बहुत हो गया ना, अब आपने देख लिया। आपका और रिजवान का तो बन ही कुछ नहीं रहा, और बाकी भी इसी तरह ही है, सिर्फ बाबर नहीं। ये ना समझना मैं बाबर, मैं भाई मैं इनमें से ना तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, अपना फ़खर ज़मान, और कौन है, सलमान अली आगा, अबरार, 5, ये 5 हैं जिनको मैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी में से रखूं बस। बाकी तो सब मैं उड़ा दूं, बाकी तो मैं नए लड़के लेकर आऊँ। हारेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, सीख जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करेंगे सीख जाएंगे। अफ़गानिस्तान की टीम को देखा है, मेहनत करती है, नज़र आता है।
तो ये क्यों नहीं कर सकते मेहनत? इनको हराम है, इनको मन है, इनके ऊपर वही उतरी है कि मेहनत की तो नरक में जलाएंगे तुम्हें, हैं, बाले गर्म करके तुम्हारे पिछवाड़े पे सेट कर देंगे। बात करें ना करने वाली। तो चलो, फ़खर ज़मान तो महीने बाद वापस आ जाएगा, तो फ़खर ज़मान के जो फैंस हैं ना वो चिल करें। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।